संस्थाओं में कौन सी इकाई बड़ी है और कौन सी इकाई छोटी है और इस सब के साथ वे संस्थाएं कितने हैं। तो हम चलते हैं भारतीय संस्था के बारे में, जिसमें हमने लिखा है इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, और इन संस्थाओं का काम है उस छोटी सी छोटी इकाई की विकास करना और वहाँ के प्रशासनिक ढांचे को दुरुस्त रखना, यही उसकी मुख्य विशेषताएं हैं। तो हमने इस भारतीय जो संस्था जो है, इन संस्थाओं का एक कैटेगरी किया है कि हम किस किस संस्थाओं के बारे में आप लोगों को बताने के लिए आए हैं, और उस आधार पर कौन कौन सी इकाइयाँ बड़ी है और कौन कौन इकाइयाँ छोटी है। तो हमने सबसे पहले एक एरो मार्क बनाया, और एरो मार्क में हमने लिखा है, सबसे पहले मैंने लिखा है प्रखंड, और प्रखंड के नीचे हमने लिखा है ब्लॉक। उसके बाद लिखा है अनुमंडल, अनुमंडल का इंग्लिश होता है सब डिवीजन। उसके बाद हमने लिखा जिला, जिला का होता है डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद में हमने लिखा प्रमंडल, प्रमंडल का इंग्लिश जो होता है डिवीजन होता है और कमिश्नरी भी होता है। आगे हमने लिखा स्टेट, और जिसका हिंदी होता है राज्य, और इसके आगे हमने केंद्र शासित प्रदेश हमने लिखा, जिसका होता है यूनियन टेरिटोरी। तो ये हमारे जो है ये भारत की प्रशासनिक संस्थाएं जो है हमारे छोटे से छोटे इकाइयों में भी वहाँ शांति व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करती है और उन क्षेत्रों का विकास करने का काम करती है कि जनता जो है वहाँ के सुविधाओं का उपभोग कर सकें। तो चलिए हम इन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रखंड की बात करते हैं। तो हमने लिखा है प्रखंड, प्रखंड के बाद हमने लिखा है 534 और नीचे लिखा है हमने ब्लॉक। तो इसका मतलब यह हुआ कि बिहार राज्य में जो प्रखंड जो है उन प्रखंडों की संख्या 534 है। बिहार राज्य में प्रखंडों की संख्या 534 है, लेकिन यह जिला जहाँ यह कार्यक्रम दिया जा रहा है, यह जिला जो है गोपालगंज जिला है। और चूंकि हमारा मकसद जो था वह गोपालगंज के प्रखंडों की इकाई से लेकर देश के सर्वोच्च उस प्रशासनिक संस्था तक बढ़ना था जहां से देश की प्रशासनिक व्यवस्था चलाई जाती है। तो इसके बारे में हमको जानकारी देना था, अपने इस जिले के छोटी सी इकाई के बारे में बताना था कि इसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी है और सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। तो इसमें मैंने लिखा कि बिहार राज्य में प्रखंडों की संख्या 534 है, लेकिन यह जिला हमारा है। तो हम जिला के बारे में बताना चाहते थे। तो हमारे जिले में प्रखंडों की संख्या 14 है। कितने संख्या है? 14 है। और इन प्रखंडों की संख्या में हम बताएंगे कि हमारा कौन सा प्रखंड बड़ा है और कौन सा प्रखंड छोटा है। तो सबसे पहले हम प्रखंडों की चर्चा करते हैं। तो हमारा पहला जो प्रखंड जो है, जिसका नाम है बैकुंठपुर, सिधवलिया, बरौली, माझा, थावे, गोपालगंज, कुचायकोट, हथुआ, ऊंचका गांव, फुलवरिया, पंचदेवरी, भोरे, कटिया, विजयपुर। तो ये हमारे 14 प्रखंड हैं। और इन 14 प्रखंडों में क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर यह बताएंगे कि आखिर कौन सा प्रखंड जो है क्षेत्रफल के आधार पर बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा जनसंख्या के आधार पर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो देखिए हमारा जो प्रखंड जो है जिसकी बात हम कर रहे हैं बड़ा के बारे में, तो क्षेत्रफल यानी एरिया और जनसंख्या यानी पॉपुलेशन के आधार पर, दोनों के आधार पर सबसे बड़ा अगर गोपालगंज का कोई प्रखंड है तो उसका नाम जो है कुचायकोट प्रखंड है। कुचायकोट गोपालगंज में ऐसा प्रखंड है जो जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर बड़ा है। क्षेत्रफल के आधार पर अगर छोटे प्रखंड की बात करते हैं तो यह प्रखंड जो है थावे है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा प्रखंड थावे है, और जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा प्रखंड जो है सो पंचदेवरी है। तो पंचदेवरी और जो थावे जो है दोनों जो है, एक जो है क्षेत्रफल के आधार पर छोटा है और जनसंख्या के आधार पर जो प्रखंड छोटा है उसका नाम है पंचदेवरी। तो हमने प्रखंडों के आधार पर यह जाना कि क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा प्रखंड जो है सो कुचायकोट है, क्षेत्रफल के आधार पर छोटा प्रखंड जो है थावे है, और जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा जो है जिसका नाम है पंचदेवरी।
और दूसरी इकाई जो है प्रशासनिक इकाई जिसका नाम है अनुमंडल, और अनुमंडल को हम लोग सब डिवीजन के नाम से जानते हैं। और यह अनुमंडल जो है प्रखंडों के मिलने से बनता है। प्रखंड जो है 2, 4, 6 प्रखंड जब मिलते हैं तो यह अनुमंडल बनता है। और इस अनुमंडल के बारे में बता देंगे कि गोपालगंज में 2 अनुमंडल है और दोनों अनुमंडल जो है 7 गोपालगंज के अधीन 7 प्रखंड है और हथुआ के अंतर्गत भी 7 प्रखंड है। और दोनों प्रखंड जो है 7 प्रखंड के मिलने से ये बने हुए। तो हमने लिखा है अनुमंडल के बारे में कि बिहार राज्य में अनुमंडल की जो संख्या जो है जिसको सब डिवीजन के नाम से जानते हैं, और इसकी संख्या जो है 1 से 1 है। कितनी है? 1 से 1 है। लेकिन गोपालगंज जिले में अनुमंडलों की संख्या 2 है। हमारे गोपालगंज जिले में जो अनुमंडल जो है सो 2 है। और ये अनुमंडल जो है गोपालगंज अनुमंडल है और हथुआ अनुमंडल है। हम लिख देते हैं कि इसमें जो है 7 प्रखंड है। कितने प्रखंड है? 7 प्रखंड के मिलने से यह बना है। और यह भी जो है इसमें भी 7 प्रखंड है। 7 प्रखंडों के मिलने से हथुआ अनुमंडल बना है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जनसंख्या यानी पॉपुलेशन एवं क्षेत्रफल यानी एरिया के आधार पर, दोनों के आधार पर अगर सबसे बड़ा है, चाहे वो क्षेत्रफल हो या जनसंख्या हो, दोनों के आधार पर अगर सबसे बड़ा अनुमंडल के रूप में देखा जाए तो यह अनुमंडल जो है गोपालगंज अनुमंडल है। और आपने जाना कि इस गोपालगंज अनुमंडल में 7 प्रखंड हैं। और ये 7 प्रखंड कौन कौन से हैं? तो 7 प्रखंड जो है, पहला प्रखंड कुचायकोट, दूसरा सिद्धवलिया, तीसरा बरौली, चौथा माझा, 5वां थावे, 6ठा गोपालगंज और 7वां जो है कुचायकोट है। यही जो है यह सबसे बड़ा, ये 7 को अगर मिलाते हैं तो यह गोपालगंज जिले में जो 2 अनुमंडल है उन अनुमंडलों में गोपालगंज अनुमंडल जो है सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा की बात करते हैं तो हमारा हथुआ अनुमंडल जो है सबसे छोटा है। इस छोटे से अनुमंडल में हम देखते हैं कि इसमें भी 7 प्रखंड है। और 7 प्रखंड कौन कौन से हैं? तो 7 प्रखंड जो है, पहला प्रखंड हथुआ, दूसरा प्रखंड उचका गांव, तीसरा प्रखंड फुलवरिया, चौथा प्रखंड पंचदेवरी, 5वां प्रखंड भोरे, 6ठा प्रखंड कटिया और 7वां प्रखंड जो है जिसका नाम है विजयपुर। और यह विजयपुर जो है उत्तर प्रदेश की सीमा से ये लगता है। तो हमारा यह 7 जो प्रखंडों के मिलने से जो प्रखंड बना जो छोटा है जिसका नाम है हथुआ अनुमंडल। यह हथुआ अनुमंडल है जो है गोपालगंज जिले का सबसे छोटा अनुमंडल के रूप में यह जाना जाता है। हमारी अगली टॉपिक जिला है। जिला के संदर्भ में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर जिला के आधार पर बिहार में कौन सा जिला छोटा है और कौन सा जिला बड़ा है, वो भी जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर। तो हमारा जिला जो है गोपालगंज है। लेकिन बिहार राज्य में 38 जिले हैं। और वे 38 जिले कौन कौन से हैं, जिन जिलों में हम क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर छोटा बड़ा का कैटेगरी हम करते हैं, तो ये हमारे जिला जो है 38 जिले हैं। और 38 जिले जो हैं सो हम पश्चिमी चंपारण से शुरू करते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, शेखपुरा, जुमई, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, छपरा, सिवान और गोपालगंज। तो ये हमारे 38 जिले हैं। और इन 38 जिलों में ही हम जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर छोटा और बड़ा का हम लोग कैटेगरी करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा है कि बिहार राज्य में क्षेत्रफल यानी एरिया के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे बड़ा जिला है उस जिले का नाम जो है पश्चिमी चंपारण है। और पश्चिमी चंपारण का जो जिला मुख्यालय जो है बेतिया है। पश्चिमी चंपारण का जिला मुख्यालय बेतिया है। और यह जिला जो है क्षेत्रफल के आधार पर बिहार में सबसे बड़ा है। और आगे हम चलते हैं, हमने लिखा है छोटा। तो छोटा कहने का मतलब है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला शिवहर है। एक बार फिर रिपीट करते हैं कि अगर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला की गणना की जाती है तो उसका नाम जो है पश्चिमी चंपारण है। और उसका जिला मुख्यालय जो है बेतिया है।
और उसी तरह क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला जो है जिसका नाम है शिवहर। क्या नाम है? शिवहर जिला जो है सबसे छोटा है। और अगली टॉपिक जो है हमारी, जिसमें हमने लिखा है कि बिहार राज्य में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला जो है वह पटना है। क्या है? पटना है। पटना में की जनसंख्या जो है सो बहुत ज़्यादा है, चूँकि हमारी राजधानी है और राजधानी में जो जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा है। वहाँ हमारे जो जिले के कोने कोने के लोग वहाँ रहने की लालसा रखते हैं और उसी लालसा में हमारी यह पटना की जो जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा है। और अगला जो छोटा की बात करते हैं जनसंख्या के आधार पर, तो सबसे छोटा जो जिला जो है जिसका नाम है शेखपुरा। क्या नाम है? शेखपुरा जो है सबसे छोटा हमारा जिला है। तो एक बार फिर देखते हैं क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हमारा जो जिला जो है पश्चिमी चंपारण, छोटा जो है वह छोटा जो है शिवहर है और जनसंख्या में बड़ा पटना है और छोटा जो है वह शेखपुरा है। और अगली टॉपिक जो है हमारा प्रमंडल है। प्रमंडल का इंग्लिश डिवीजन होता है और कमिश्नरी भी होता है। तो उस तरह बिहार में प्रमंडल जो है 9 प्रमंडल है और 9 प्रमंडल के रूप में पहला तिरहुत, दूसरा दरभंगा, तीसरा कोसी, चौथा पूर्णिया, पांचवा भागलपुर, छठा मुंगेर, सत्ता भागलपुर, आठवां पटना और नौवां जो है सारण है। और जिस सारण प्रमंडल में हम लोग रहते हैं और इस सारण प्रमंडल में जिलों की संख्या 3 है और ये 3 जो है सबसे पहले छपरा, सिवान और गोपालगंज है। तो हम देखते हैं कि इन प्रमंडलों में सबसे बड़ा जो है वह प्रमंडल कौन सा है। तो बिहार राज्य में क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा प्रमंडल जो है जिसका नाम है तिरहुत प्रमंडल। हम क्षेत्रफल में देखते हैं या जनसंख्या में देखते हैं। अगर कोई पूछता है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है तो उसका नाम तिरहुत है और जनसंख्या में सबसे बड़ा प्रमंडल जो है यह तिरहुत है। तिरहुत प्रमंडल में चूंकि 6 जिले सम्मिलित हैं और वे 6 जिले जो हैं जिसमें पहला जिला जो है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली और मुजफ्फरपुर, ये 6 जिले हैं और 6 जिलों से मिलकर तिरहुत प्रमंडल जो है सो जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा यह प्रमंडल है। अगला जो है बिहार राज्य में जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है। तो सबसे छोटा प्रमंडल जो है जिसका नाम है भागलपुर। क्या नाम है? भागलपुर जो है वह सबसे छोटा प्रमंडल है। और इस भागलपुर प्रमंडल में 2 जिले हैं जिन जिलों का नाम जो है एक भागलपुर और एक बांका। भागलपुर और बांका 2 जिलों से मिलकर यह प्रमंडल बना है जिसका नाम है भागलपुर और यह जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर यह सबसे छोटा प्रमंडल है। अगली हमारी टॉपिक 5वें स्थान पर जो आती है जिसका नाम राज्य है और राज्य को हम लोग स्टेट के नाम से जानते हैं और हमारा स्टेट जो है जिसका नाम है बिहार। क्या नाम है? हमारा स्टेट जो है जिसका नाम है बिहार। और हमारा स्टेट बिहार है लेकिन बिहार जो है वह भारत के अधीन है और भारत के अधीन 28 राज्य है और ये 28 राज्य जो है सो हमने 28 राज्यों का नाम लिखा है और इसी 28 राज्यों में क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर हम बड़ा और छोटा आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों को राज्यों के बारे में बता रहे हैं। तो पहला राज्य जो है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लास्ट में जो है जिसका नाम है मेघालय। ये 28 राज्य हैं और इन 28 राज्यों में ही हम क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर बड़ा और छोटा आपको बताएंगे। तो क्षेत्रफल हमने ब्रैकेट में लिखा है एरिया के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो उसका नाम जो है राजस्थान है। राजस्थान भारत में देखा जाए तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है और सबसे छोटा की बात आती है तो उसका नाम जो है गोवा राज्य है। कौन सा राज्य है? गोवा राज्य है। उसी तरह जनसंख्या यानी पॉपुलेशन के आधार पर सबसे बड़ा राज्य की बात हम करते हैं तो उसका नाम जो है उत्तर प्रदेश। क्या नाम है? उत्तर प्रदेश। और सबसे छोटा की बात की जाती है तो उसका नाम है सिक्किम। तो हम याद रखेंगे कि जनसंख्या के आधार पर
अगर सबसे बड़ा राज्य है तो राजस्थान है। अगर जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य की गिनती की जाती है तो उत्तर प्रदेश है। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा की बात की जाती है तो वह गोवा है। और जनसंख्या में सबसे छोटा की जब बात करते हैं तो वह सिक्किम है। लेकिन हम देखते हैं कि क्षेत्रफल में बिहार किस स्थान पर आता है, तो क्षेत्रफल के आधार पर बिहार जो है उसका 12वां स्थान है। लेकिन जनसंख्या के आधार पर बिहार का स्थान तीसरा है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है केंद्र शासित प्रदेश, जिसका नाम है यूनियन टेरिटोरी। का नाम है यूनियन टेरिटोरी। तो भारत में यूनियन टेरिटोरी जो है या केंद्र शासित प्रदेश जो है जिसकी संख्या 8 है। और ये जो प्रदेश जो है ये 8 प्रदेश हमने नीचे लिखा है। पहला प्रदेश जो है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम, दिल्ली, दादरा नागर हवेली, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पांडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये हमारे जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और हम इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में हम क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर बड़ा छोटा का बताएंगे। तो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो केंद्र शासित जो प्रदेश जो है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है। वहीं छोटा की बात करते हैं तो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा अगर प्रदेश जो है जिसका नाम है लक्षद्वीप। तो सबसे छोटा प्रदेश जो है लक्षद्वीप है क्षेत्रफल में। और सबसे बड़ा प्रदेश जो है जिसका नाम है जम्मू और कश्मीर। अगला जो है भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा राज्य जो है जिसका नाम है दिल्ली। और जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो उसका नाम जो है लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप जो है वह जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के दृष्टिकोण से यह जो प्रदेश जो है वह सबसे छोटा है। तो हमने आप लोगों को जो भारतीय जो संस्था जो है जिसके बारे में जानना हमें जरूरी है, एक प्रखंड से लेकर और हमने केंद्र शासित प्रदेशों तक की जो इकाइयां जो है जिसमें छोटे और बड़े इकाइयां जो है हमने उसके बारे में बताया। और ये इकाइयां जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़े ही महत्वपूर्ण है, जो आपके अनेक परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। और जब आप इन चीज़ों को नहीं जानेंगे तो उन परीक्षा में आप असफल हो जाएंगे। और हमारा यह प्रयास है कि आपको हम सफलता के मुकाम तक पहुंचाएं। और इसी अभियान के तहत हमारी छोटी सी पहल का यह कार्यक्रम चल रहा है और हमें बहुत सपोर्ट भी आपका मिल रहा है। और इन सपोर्ट की वजह से हम इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को विराम देंगे। विराम देने से पहले हम एक बात कहेंगे अवश्य कि जो भी जानकारियां हम दे रहे हैं अगर उसमें कहीं भी लेस मात्र की त्रुटि अगर हमसे हो जाती है तो इन त्रुटि को आप हमको हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में आप अवगत कराएंगे। इसके लिए आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आप हमारे इस मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ हम कार्यक्रम को विराम लेते हैं। इसी के और यही बात कहें कि आप पढ़ें और अपने जीवन को उस मुकाम तक पहुंचाएं जहां तक आपको पहुंचना है। तो चलिए इसी के साथ हम आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपने कार्यक्रम को विराम देते हैं।